जैसे ही मैं अपने घर में गया और स्विच ऑन किया तो ये इलेक्ट्रिक फैन घूमने लगा। पर कैसे? इस फैक्ट्री में कन्वेयर से प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये इलेक्ट्रिक कार, ये टेबल फैन, इन सब में रोटेशन के लिए क्या यूज किया गया है? क्या आपने कभी सोचा है? तो आपको बता दें, इन सब में यूज होता है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। पर ये इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है? तो इस वीडियो में हम मस्त 3D एनिमेशन से जानेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। पर उससे पहले एक चीज़ समझो, जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी के थ्रू पावर दिया तो ये बल्ब प्रकाश यानी लाइट एनर्जी देने लगा। अब लाइट एनर्जी देना या बैटरी या वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बल्ब की प्रॉपर्टी है कि हमने टंगस्टन, आर्गन गैस, इन सब का अरेंजमेंट ऐसा किया कि सप्लाई देने पर बल्ब लाइट देने लगा। ठीक यही चीज़ हमें इलेक्ट्रिक मोटर में करना है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करना है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने पर ये मोटर रोटेट करने लगे। अब ऐसा अरेंजमेंट तैयार करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को जानना होगा। पहला है टाइप ऑफ करंट और दूसरा मैग्नेट। तो चलिए पहले टॉपिक पर यानी टाइप ऑफ करंट। आपको तो पता ही होगा कि करंट दो टाइप का होता है, पहला है डायरेक्ट करंट और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है वो कांस्टेंट होता है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। पर ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये वेरिएबल होता है और यह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, यानी एक बार पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, यानी अल्टरनेट टाइप का, मतलब ये बदलता रहता है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर यानी मैग्नेट के बारे में जानेंगे। मैग्नेट, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल है या ये जो साउथ साउथ पोल है यानी सेम पोल, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी डिफरेंट पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो मैग्नेट होता है ये दो टाइप का होता है, पहला नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है जो नेचर ने इसको दिया है। पर ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको हम खुद बनाते हैं। इसके लिए हम किसी लोहे पर वायर लपेट कर सप्लाई देने पर यह लोहा भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। पर ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर सकते हैं। पर कैसे? इस इलेक्ट्रिक सप्लाई से। जैसा कि हमने पीछे देखा कि डीसी सप्लाई कांस्टेंट होता है और एसी सप्लाई चेंज होता रहता है, यानी जब हम इस आर्टिफिशियल मैग्नेट को डीसी सप्लाई देंगे तब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देगा। पर जब हम इसे एसी सप्लाई देंगे तो यह आर्टिफिशियल मैग्नेट या कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो चेंज होता रहेगा, जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं। अब ये जो टाइप ऑफ करंट और ये जो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, अब इसका यूज करके एक मोटर बनाते हैं। तो देखो, अब यहाँ हमारे पास दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का है। यह जो मैग्नेट है ये छोटी मशीनों में तो नेचुरल मैग्नेट का होता है, जबकि बड़ी मशीनों में यह इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है। इनके बीच में एक क्वाइल या वायर लाते हैं, जिसे सप्लाई देने पर यह क्वाइल भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, जिससे क्वाइल का एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन गया। ठीक, अब अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो, अब यह नॉर्थ को रिपेल कर रहा है तो यह क्वाइल घूम रहा है, पर यह आधा ही घूम रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आधा घूमने के बाद नॉर्थ व साउथ एक दूसरे के सामने आ गए और यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करेंगे, तो यह आधे पर ही लॉक हो गया। पर हमें इसे पूरा घुमाना है। अब घुमाए कैसे? यदि क्वाइल का जो साउथ पोल है जो नॉर्थ के साथ लॉक हुआ है, इस साउथ को नॉर्थ बना दे तो फिर यह फिर आधा घूम जाएगा,
यानी आधा घूमने के बाद पोल चेंज होता रहे तो यह मोटर पूरी तरह से घूमना चालू कर देगा। और पोल बार बार चेंज हो, इसके लिए हम एसी सप्लाई का यूज करेंगे, जो कि पीछे हम देख चुके हैं कि एसी सप्लाई का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। अब डीसी सप्लाई की जगह एसी सप्लाई दो, मोटर घूमने लगा और यही इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग है। अब वर्किंग जानने के बाद आप दो चीज़ें समझो। अगर एसी सप्लाई देने पर ही मोटर घूमेगा तो डीसी मोटर कैसे काम करेगा। और दूसरी बात, ये जो कॉइल है, अगर ये सप्लाई से जुड़ा रहेगा तो कॉइल फ्री होकर घूमेगा कैसे, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है और कॉइल घूमेगा तो कॉइल सप्लाई से टूट जाएगा। अब इन दोनों का सल्यूशन क्या है? इन दोनों का सल्यूशन है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदल देता है। यानी जब भी आप डीसी मोटर को डीसी सप्लाई दोगे तो यह कम्यूटेटर उस डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर कर मोटर को देता है, तथा यह कम्यूटेटर जो वायर या कॉइल को सप्लाई से टूटने से भी बचाता है।